चैप्टर सोल्यूशन के इंटेक्स क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग डिनोट करते हैं W/W परसेंटेज से। तो देखिए किसका कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पे राइट है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का कैलकुलेट करना है। अब 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम आप क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मतलब ये सॉल्वेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सल्यूट। तो देखिए पहले हम सल्यूट का निकाल लेते हैं। तो ये सल्यूट का आपको कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या राइट करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज है ये। तो देखिए मास ऑफ सल्यूट मतलब बेंजीन का यदि आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 22 ग्राम है, तो 22 ग्राम लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सल्यूट क्या है, बेंजीन है, सॉल्वेंट क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका मास इतना है, इनटू कितना 100 करेंगे तो 22 अपान इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 ग्राम, ये भी ग्राम इनटू क्या 100। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, मतलब कितना यहाँ पे आ रहा है 22 अपान कितना 142 इंटू क्या 100। अब इसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से। तो ये 1 1 हो गया, ये 7 जा 1, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 1100 अपान कितना 71। यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, मतलब ये 44 होगा। और यहाँ पे 2 2 4 फिर 4 हो जाएगा, ठीक है 144 होगा ये। तो डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 2 7 जा 2 2 जा, फिर इसको और डिवाइड कर सकते हैं 36, ये 50 हो गया। फिर डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पे कितना 25। अब जो है डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, तो 2 कैरी आ गया तो 27 हो जाएगा और 18। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 1 जा 18, तो यहाँ पे 27 है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 7 5 18 से। तो 18 1 जा 18, यहाँ 9 आएगा तो 5 पे जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर 5 पे जाएगा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 0, तो 0 हो जाएगा। तो 18 2 जा 36 होता है, 18 3 जा 54, तो 18 2 जा पे जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 10 में 6 गया 4, यहाँ पे कितना 1 एक 0 और आप लेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 7 पे जाएगा। तो मतलब अप्रॉक्स आएगा यहाँ पे 15.279, तो इसे हम लोग राइट कर सकते हैं 15.28 परसेंटेज। ये किसका हो गया, बेंजीन का। अब हमें किसका कैलकुलेट करना था, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो देखिए कैसे करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टोटल परसेंटेज होता है 100, तो एक का हमने निकाल लिया है, तो 100% में इतना परसेंट माइनस कर देंगे 15 पॉइंट कितना 28। तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100.00, यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 15.28, तो 10 में 8 गया तो 2 हो जाएगा, ये 9 में 2 गया 7 हो जाएगा, यहाँ 9 में 5 गया तो 4 हो जाएगा, 9 में 1 गया तो 8। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा 84.72 परसेंटेज। तो ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का और ये होगा बेंजीन का। तो आपको सॉल्वेंट का कैलकुलेट करने का नहीं जरूरत है, तो आप एक का कैलकुलेट कर लीजिए और दूसरे को 100 से माइनस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। Now calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in CCl4।
आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन आप पहले राइट करेंगे, मोल फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, 30% इन सोल्यूशन कंटेनिंग, देखिए बेंजीन जो है 30% बाई मास इन CCl4 है। तो 30 क्या है, बेंजीन है, और रिमेनिंग क्या है, CCl4। तो देखिए बेंजीन के लिए C6H6 के लिए लिखा है कि 30%, तो इसका मतलब है कि 100% में 30%, तो मतलब 100 ग्राम में कितना, 30 ग्राम। तो बेंजीन का मास हो जाएगा 30 ग्राम। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है तो CCl4, तो रिमेनिंग हो जाएगा 100 में 30 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 70। तो यहाँ पे इसका 70% हो गया, तो मतलब ये 70 ग्राम हो गया CCl4। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जैसे बेंजीन का निकालना है तो हम राइट करेंगे बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, बेंजीन अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए यहाँ पे n बेंजीन प्लस क्या, सॉल्वेंट लिखेंगे, तो सॉल्वेंट क्या है, CCl4 है। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालना है, तो कैसे, बेंजीन के लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे गिवन मास। इसका यदि नंबर ऑफ मोल निकालना है तो गिवन मास अपान क्या, मोलर मास, गिवन मास अपान मोलर मास। तो देखिए बेंजीन का मास कितना है, 30 ग्राम हो गया, तो 30 ग्राम लिखेंगे। मोलर मास बेंजीन का 78 होता है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ग्राम पर मोल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो गया ये 15, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 9 जा, अभी 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना आ गया 5/13। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.385 मोल। सेम चीजें आप किसका निकाल लीजिए, CCl4 का। तो CCl4 का देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास इसका 70, मोलर मास, तो मोलर मास जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो 154 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, कार्बन का 12 हुआ, Cl का 35.5 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल सम करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब डिवाइड इसको करिए तो 2 से ही कर देते हैं, तो 2 से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया, ये 2 7 जा 2 7 जा, अभी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 7 1 जा, मतलब 5 अपान कितना 11। तो कितना हो जाएगा, देखिए यदि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आएगा कैलकुलेशन वो कितना आएगा, 0.454, ये आ गया इसका मोल। अब क्या करना है, इसी फार्मूले में पुट कर देना है। देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है बेंजीन का, 0.385 अपान, यहाँ पे किसका करना है, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन का मतलब सोल्यूशन का, तो दोनों का सम कर देंगे, और यहाँ पे 0.454, इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.459। ये क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, यहाँ पे बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, आपको ये फार्मूला आपसे बनेगा तभी जो है आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए गिवन है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए मोलरिटी कैलकुलेट करना है। मोलरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सल्यूट अपान मोलर मास इनटू क्या, 1000 अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, किसमें होना चाहिए ml, तब यहाँ पे 1000 यूज करेंगे। वैसे डिफिनीशन होती है मोलरिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो आप इस बेस पे भी कर सकते हैं। देखिए W2 कितना है, तो 30 ग्राम है मास, मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, तो ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो यहाँ पे नहीं गिवन है, लेकिन बोर्ड में जब भी पेपर आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें क्वेश्चन में ही राइट रहेगा। तो इसका होता है 291 इंटू 1000। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, लेकिन यहाँ पे लीटर गिवन है, 4.3 लीटर है, तो यदि इसे ml में करेंगे तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, क्योंकि जो है 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा
4300 ml, ये हो गया ml, मतलब 4.3 लीटर को आपने ml में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है। तो देखिए 30 ग्राम यहाँ पे राइट कर लीजिए, यहाँ पे 291 इंटू कितना 1000/4300। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब जो है इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो 3 10 जा हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 7 जा 21। अब देखिए कोई डिवाइड होने के चांस यहाँ पे नहीं है, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 और 97 इंटू कितना 43। तो जब आप इसे ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करने पे 0.024 मोल पर लीटर। ये मोल पर लीटर क्या है, मोलरिटी की यूनिट है, तो इतना ही होगा ये, या इसी को आप राइट कर सकते हैं 0.024 m। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो आपको जो क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 30 ml है। m का मतलब है मोलरिटी, तो मोलरिटी गिवन है और मास जो है नहीं गिवन है। तो देखिए मास आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कई मेथड से आप कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग मास निकाल लेते हैं। तो फार्मूला वही है, m इक्वल टू क्या W2/m2 इंटू क्या 1000 अपान, यहाँ पे राइट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है ml में कितना है 500। तो W2 आपको कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 W2/m2। H2SO4 का मोलर मास होता है 98 इंटू 1000। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम अभी 30 ml के लिए पहले निकालिए, फिर 500 के लिए निकलना है। तो पहले 30 ml के लिए कर लीजिए। इसको 2 मेथड से किया जा सकता है, पहले हम ऐसे कर लेते हैं। तो देखिए W2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो 0.5 हो जाएगा इंटू क्या 98 इंटू क्या 30 अपान कितना 1000। तो W2 इक्वल टू, देखिए पॉइंट हटा देते हैं तो 5/10 कर दिए, 98 अपान कितना 1000 इंटू कितना 30। तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 520। ठीक है, फिर जो है इसको कैंसिल कर देंगे किससे, 2 5 जा, और इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, तो 2 4 जा 2 9 जा। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 3 9 जा कितना आ जाएगा 27 की, मतलब 7 कैरी 2, और 3 4 जा 12, 2 कितना 14, और ये कितना हो जाएगा 100। तो डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा 1.47 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, मास है ये, मतलब ये W2 की वैल्यू आई है। तो अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे हमने अभी तक इसको सॉल्व किया है, अभी जो है 500 में से डाइल्यूट करना है, मतलब और वाटर इसमें ऐड करना है। देखिए कैसे करेंगे। अब जो है मास मिल गया है, तो मास मिल गया तो मतलब फार्मूला वही रखेंगे, m इक्वल टू क्या W2/m2 इंटू क्या 1000 अपान क्या वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो W2 यहाँ पे 1.47 है, अपान m2 कितना है 98 होता है, 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए 500 करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1.47 अपान 98 इंटू कितना, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, मतलब 2 से देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं तो ये 49 हो गया, मतलब 1.47 अपान 49। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.03 m। आप इसे सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या है कि आपको करना क्या है, देखिए सेकंड मेथड में आप क्या लिखिए कि M1 V1 कंपेयर कर दीजिए M2 V2। M1 का मतलब है कि यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो मोलरिटी देखिए गिवन है 0.5 लिखिए, वॉल्यूम आप देखेंगे तो 30 ml है।
M2 आपको कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कितना है 500, तो ट्रांसपोज करके कर लीजिए। तो M2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.5 इंटू 30 अपान कितना 500। तो देखिए यहाँ कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए M2 इक्वल टू आ जाएगा 0.5, तो 5 अपान 10 कर दिए इंटू 30 अपान कितना 500। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से कितना ये 5 1 जा 100, मतलब कितना आ गया 3 अपान 100। तो डिवाइड करेंगे तो 0.03 m ही आएगा। तो चाहे आप ये शॉर्ट ट्रिक यूज करिए और चाहे ये लॉन्ग ट्रिक यूज करिए, आंसर आपका सेम आएगा। क्वेश्चन है 1.4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर इक्वल सोल्यूशन। मतलब मास कैलकुलेट करना है और यहाँ पे गिवन क्या है, मोलरिटी गिवन है। क्या गिवन है, जब भी मोलर राइट रहे तो मोलरिटी है, और मोलर है तो मोलरिटी है। तो मोलर जो है आपको कैलकुलेट गिवन है, मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल m से डिनोट करते हैं, होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 1000 अपान वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, अरे वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तब यहाँ पे 1000 करेंगे। वैसे डिफिनीशन होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए W2 आपको कैलकुलेट करना है, मोलरिटी गिवन है 0.25, M2 यूरिया का 60 होता है, 1000 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो यहाँ केजी है तो इसे ग्राम में करेंगे तो 2500 हो जाएगा। W2 आपको निकालना है तो कितना करेंगे 0.25 इंटू कितना हो जाएगा 60 इंटू कितना 2500 अपान कितना 1000। ये डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये कैंसिल, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इतना हो गया है, तो 2 3 जा 2 5 जा 5 5 जा, मतलब W2 इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए 25 इंटू 3 इंटू कितना 5। तो देखिए 5 3 जा 15, 25 इंटू कितना 15, तो 15 5 जा 75, तो 7 कैरी हो गया, 15 2 जा 30 और 7 37, तो आंसर कितना आएगा 375 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए 0.25 है तो 10 नहीं, यहाँ पे 100 होगा क्योंकि यहाँ डबल डिजिट है ना। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 0, किससे हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पे देखिए इसको फिर से कर लेते हैं, 0.25 इंटू क्या 60 इंटू कितना 2500, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू कितना 1000। तो देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये हो गया देखिए 4 जा 4 3 जा 4 2 जा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 25 3 जा 75 अपान कितना 2, तो करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा 2 5 जा, तो 37.5 ग्राम होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे गिवन है 1.5 वाला क्वेश्चन, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करना है, मोलरिटी करना है मोल फ्रैक्शन। फिर जो यहाँ पे गिवन है डाटा वो ये है कि KI सोल्यूशन है, इसकी डेंसिटी गिवन है, KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास इक्वल सोल्यूशन, और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है इतना। तो मोलरिटी पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, आपको मालूम है, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या 1000 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ पे W1 हम यूज कर सकते हैं सिंबल के तौर पे। अब देखिए यहाँ पे राइट है कि 20% मास बाई मास, तो 20% का मतलब हो गया कि 20% है 100 में, तो मतलब 20 ग्राम 100 ग्राम में, तो ये हो जाएगा मास किसका, KI का। अब जो है सॉल्वेंट का कितना होगा, तो 100 में 20 निकालेंगे तो 80 ग्राम हो जाएगा किसका, W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, W2 मतलब कितना 20 ग्राम, मास आप जो है KI कितना आप करेंगे, तो KI का जो होता है टोटल होता है मोलर मास कितना 166 इंटू क्या 1000,
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आपको मालूम है कि यहाँ पे ग्राम में हमने कर लिया है 80 ग्राम। अब जो है डिवाइड कर दीजिए, ये 2 4 जा हो गया, 4 से ये डिवाइड कर देंगे, 4 5 जा जी 4 से, हाँ तो 4 कितना, 4 2 जा होगा और 5 0 होगा, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 250 अपॉन 166। तो अब जो है आप इसे डिवाइड करिए, 2 से अभी हो जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 3 जा। अब डिवाइड नहीं होगा, तो आप जब इसे ओवरऑल डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.506 मोल पर केजी आप राइट करिए, चाहे यहाँ पे एम लिख दीजिए स्मॉल एम, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ये हमने मोलरिटी कैलकुलेट किया है। अभी हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलरिटी के लिए यहाँ पे क्या गिवन है, तो देखिए हमने निकाला था कि भी 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। डेंसिटी यहाँ पे गिवन थी, तो डेंसिटी कितनी गिवन है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है 1.202 ग्राम पर क्या है, ml है, इनवर्स, या ग्राम पर ml ही लिख सकते हैं। तो अब देखिए यदि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वॉल्यूम आप ये जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे क्योंकि डेंसिटी गिवन है और मास गिवन है। तो देखिए, तो यदि हमें वॉल्यूम निकालना है तो आप इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो मास अपान क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 83 पॉइंट कितना 19 ml, और जब इसे लीटर में आप करेंगे तो 0.083 ml हो जाएगा। यहाँ पे ये लीटर हो जाएगा, ml तो पहले से है, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। अब मोलरिटी के लिए आप जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, W2 अपान M2 1000। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml करेंगे तो ये लिखिए, लीटर करना है तो ये लिखिए, जो आपको सुटेबल लगे। W2 मास कितना था, 20 ग्राम था। M2 कितना होता है इसका, तो 166 होता है इंटू 1000, और वॉल्यूम आप ml कर रहे हैं इसलिए 1000 यूज कर रहे हैं। 83 पॉइंट कितना 19। अब जो है इसे डिवाइड करिए, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.45 m, मतलब मोलरिटी यहाँ पे कितनी होगी 1.4 m। देखिए हमने किया क्या है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ वॉल्यूम, तो मास हम 100 ग्राम है क्योंकि मास बाई मास परसेंटेज गिवन था, तो 100 ग्राम है, तो यहाँ पे मास 100 ग्राम कर दिए, डेंसिटी ये है, डिवाइड करने पे ये जो आ रहा है ml में है, लीटर में करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो अब हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं कि वही क्या होता है, रेशियो है मोल फ्रैक्शन। तो किसका निकालना है, KI का। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ KI अपान नंबर ऑफ मोल ऑफ KI प्लस क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, क्योंकि इक्वल सोल्यूशन है। तो देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास अपान मोलर मास। तो गिवन मास कितना है KI का 20, और जो है मोलर मास 166 है, तो डिवाइड करने पे आएगा 0.12 मोल। वाटर का निकालेंगे तो वाटर के लिए क्या होता है, वाटर का मास यहाँ पे 80 ग्राम है और मोलर मास होता है इसका 18, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.44 मोल। अब जो है इसी में जो है वैल्यू पुट कर देना है इस फार्मूले में। तो देखिए NKI कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, तो 0.12, NKI 0. कितना 12 प्लस कितना वाटर, तो 4.44। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.12, सम कर दीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा 4.44
यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 0.0263। ये होगा इसका आंसर। तो मोल फ्रैक्शन आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं।